नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं काव्य शास्त्र पेपर नंबर 512। तो देखिए, काव्य शास्त्र में आप कहेंगे कि काव्य की व्याख्या, परिभाषा या विशेषता या काव्य के लक्षण या काव्य का स्वरूप कैसा है। तो इन सारी बातों की चर्चा आज हमें करनी है। और आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि अलग अलग आचार्यों ने काव्य की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, और जो ज़्यादातर आपको काव्य शास्त्र में, भारतीय काव्य शास्त्र में आपको जो एक एक वाक्य पूछे जाते हैं या जो भी काव्य की आपको व्याख्या परिभाषा करनी होती है, तो उसमें आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए आते हैं भरत मुनि जी। भरत मुनि जी, इनका समय दूसरी सदी माना गया है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और इनका समय ईस्वीसन पूर्व दूसरी सदी है। इनको रसवादी आचार्य कहा गया है। ऐसा माना गया है या कहा जाता है कि नाटक का शास्त्रीय और इतना विस्तृत अध्ययन संसार की किसी भी भाषा में देखने को मिलता नहीं है। यानी कि यह जो रचना है नाट्य शास्त्र, ठीक है, तो किसकी, तो भरत मुनि की। तो इन्होंने इसमें नाटक के लिए उनको, वह खुद कौन थे, क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ भी जानकारी मिलती नहीं है। फिर भी उन्होंने एक सूत्र दिया है जो रस के लिए, जो जिसको रस सूत्र कहा गया है कि विभान उभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो यानी इसको रस सूत्र कहा जाता है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। तो इसलिए उनको रसवादी आचार्य भी कहा जाता है। तो भरत मुनि की रचना के बारे में या उनके रस सूत्र के बारे में ज़्यादातर आपको पूछा जा सकता है। भरत मुनि के बाद हम देखें तो जो दूसरे आचार्य हैं जिनका नाम है भामह, इनकी रचना है काव्यालंकार। इनको अलंकारवादी कवि के रूप में माना जाता है। ईस्वीसन 6ठी शताब्दी है जो इनका समय माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि यह कश्मीर के निवासी यानी कश्मीर पंडित थे, और इसीलिए इन्होंने जो काव्य का या जो अलंकार के लिए या काव्य के लिए उन्होंने कहा था शब्दार्थौ साहित्यौ काव्यम। तो यानी जो शब्द अर्थ सहित हो, है ना, उसको ही काव्य कहा जाता है कि बिना शब्द के अर्थ को हम काव्य मानते नहीं है। इन्होंने और भी एक पंक्ति कही कि न कांतम अपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। तो यानी कि जिस स्त्री के पर आभूषण नहीं है तो वह वनिता कितनी भी सुंदर हो, वह सुंदर लगती नहीं है। तो यानी कि काव्य के लिए अलंकार महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने काव्य में अलंकार को मुख्य माना है। तो इसीलिए उनको अलंकारवादी कवि के रूप में या अलंकारवादी आलोचक के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार यह था भामह का परिचय। उसके बाद अगले आलोचक आते हैं दंडी। इनका मुख्य रचना है काव्यादश, फिर भी दस कुमार चरित, अवंती सुंदरी, इस प्रकार उनकी विभिन्न रचनाएं हैं, मगर सबसे प्रसिद्ध उनकी रचना मानी गई है जिसको हम काव्यादर्श कहते हैं। ठीक है, इनको भी देखिए अलंकारवादी आलोचक के रूप में देखा गया है। तो इन्होंने देखिए क्या कहा कि काव्या शोभाकरण धर्मान अलंकार प्रत्यस्यते, यानी जो अलंकार है वह काव्य की शोभा करने वाले धर्म है। यानी अलंकार जो है वह काव्य की शोभा बढ़ाते। तो यानी एक तरफ से देखा जाए तो अलंकारवादी यह कवि है, मगर फिर भी अलंकार को तो वह सिर्फ और सिर्फ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व के रूप में ही देखते हैं। तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद जैसे दूसरा उन्होंने कहा शरीरम तावदिष्टान विच्छानी पदावली, यानी कि इस प्रकार की पदावली ही
काव्य में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार दंडी हमारे सामने अलंकारवादी आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद उद्भट भी है, जिन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह रचना की थी। उन्होंने यह रचना 9वीं सदी के पूर्वार्ध में की थी। इनको भी अलंकारवादी कहा जाता है, मगर इन्होंने जो दंडी या भामह के जो विचार है इनसे नवीन कुछ भी कहा नहीं था, उसी विचार को आगे बढ़ाया था, इसलिए उनको महत्वपूर्ण माना गया नहीं है। उसके बाद अगले आलोचक आते हैं, आचार्य आते हैं वामन। इनकी रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। इनको भी देखिए अलंकारवादी या रीतिवादी कहा गया है। यह भी कश्मीर निवासी थे और इनके जो सूत्र है रीतिरात्मा काव्य से, यानी कि काव्य की आत्मा क्या है तो रीति है, तो इसीलिए यह रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं और अलंकार को भी वह रीति का ही एक भाग मानते हैं। और इसलिए देखिए रीति का तो विशिष्ट पद रचना रीति, तो यानी विशिष्ट जो पद रचना है उसको हम रीति कहते हैं। तो इसलिए यह रीति या अलंकारवादी आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं और इन्होंने रीति जो काव्य की आत्मा के ऊपर चर्चा आती है तो वह रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। भले ही इनकी आलोचना को किसी ने महत्वपूर्ण नहीं दिया, मगर फिर भी एक अलग ढंग से उन्होंने लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। उसके बाद अगले आलोचक आते हैं रुद्रट। इन्होंने देखिए काव्यालंकार इन्होंने रचना की थी। यह रसवादी और अलंकारवादी दोनों में विश्वास रखते हैं। इनका समय 9वीं सदी माना गया है। यह भी कश्मीर निवासी थे और इन्होंने क्या कहा, ननु शब्दार्थौ काव्यम, यानी कि काव्य में शब्दार्थ मुख्य रूप में होना चाहिए। तो यानी जो शब्द हो मगर अर्थ सहित हो, निरर्थक शब्द काव्य के लिए कदाचित अनुचित नहीं है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर शब्दार्थ को मुख्य माना है। तो इनकी भी यह जो बात है वह महत्वपूर्ण मानी गई है। उसके बाद जो अगले आलोचक आते हैं उनका नाम है आनंदवर्धन। इन्होंने ध्वन्यालोक, उनकी जो रचना है इनको ध्वनिवादी या रसवादी कहा जाता है। यह कश्मीर के निवासी थे और अवंती वर्मा के यह सभा पंडित भी रह चुके हैं। तो इन्होंने क्या कहा, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, तो यानी इन्होंने जो ध्वनि संप्रदाय है काव्य की आत्मा में एक अलग संप्रदाय के रूप में ध्वनि संप्रदाय माना गया है। तो इन्होंने कहा देखिए ध्वनि रात्मा काव्य से और शब्दार्थम शरीरम ताव काव्यम, तो यानी शब्दार्थ सहित जो हो वह काव्य है और काव्य में ध्वनि जो है वह काव्य की आत्मा है। तो इस प्रकार यह एक ध्वनिवादी आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद देखिए अभिनव गुप्त है, जिन्होंने अभिनव भारती की रचना की। यह भी ध्वनि सिद्धांत में मानते थे भी, मगर फिर भी इन्होंने आनंदवर्धन से बढ़कर कुछ अलग हटकर कुछ कहा नहीं है। उसके बाद अगले आलोचक आते हैं मम्मट, जिनकी रचना है काव्य प्रकाश। इन्होंने देखिए 70 से अधिक साहित्य की रचना की है और यह अलंकारवादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, तद दोषो शब्दार्थौ सगुणालंकृति पुनः कवापि, यानी जो दोष रहित हो, शब्द सहित हो, अर्थात सहित हो और सगुण यानी जिसमें गुण व्याप्त हो उसको हम कवि कहते हैं। और वह रचना जो दोष रहित हो और जिसमें कहीं कहीं अलंकार हो उसको हम काव्य कहते हैं। तो इसलिए देखिए इन्होंने काव्य के लिए गुणवादी काव्य होना चाहिए, वह दोष रहित होना चाहिए और शब्दार्थ सहित होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार गुण, काव्य में गुण आवश्यक है, वह इन्होंने सर्वप्रथम कहा था। उसके बाद अगले आलोचक है विश्वनाथ, जिनकी रचना है साहित्य दर्पण। यह भी रसवादी
कवि कहे जाते हैं, आलोचक कहे जाते हैं। इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो यानी रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो यानी सिर्फ शब्दार्थ वाला होगा तो उसको हम काव्य नहीं कर सकते, मगर वह वाक्य जो है या वो शब्द है वह कैसा, तो रस युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने जो भरत मुनि की जो रस सिद्धांत है उसकी भी विवेचना की है, तो इसलिए इनको भी रसवादी आलोचक के रूप में माना जाता है। उसके बाद अगले आलोचक आते हैं जगन्नाथ, जिनकी रचना है रस गंगाधर, इनको भी रसवादी कहा जाता है। तो इन्होंने सूत्र दिया है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। तो सिर्फ रस युक्त नहीं मगर रमणीय अर्थ यानी कि प्रेम पूर्ण जो हमें कोई समझाता है तो वह हमें सरलता से समझ में आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, तो काव्य के लिए रमणीय अर्थ होना चाहिए वैसा वह मानते हैं। इनके अतिरिक्त भी देखिए कुंतक जो वक्रोक्ति जीवितम है, उन्होंने कहा वक्रोक्ति ही काव्य से जीवितम। उसके बाद क्षेमेंद्र जो है, कुंतक जो थे वक्रोक्तिवादी थे, क्षेमेंद्र थे जो औचित्यवादी थे, उचित भावों का औचित्य, उनको औचित्यम रस सिद्ध स्थितम काव्य से जीवितम, यानी जो भी हो, चाहे रस हो, चाहे अलंकार हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे अर्थ हो, जो भी हो, जितना भी हो, वह सब औचित्यपूर्ण होना चाहिए। अगर वह औचित्यपूर्ण नहीं है तो उसको हम काव्य कह सकते नहीं है। तो इस प्रकार विभिन्न आचार्यों की अभी हमने चर्चा की, वह ज़्यादातर आपको एक एक वाक्य में भी आ सकता है और काव्य का व्याख्या परिभाषा में भी आपके इनके जो सूत्र है, इनकी जो पंक्तियां हैं, उसकी भी आप विवेचना कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि यह आपके लिए जो महत्वपूर्ण है कि काव्य की व्याख्या परिभाषा, या तो आगे जो है कि भारतीय काव्य शास्त्र कैसा था, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो वह सारी बातें इन अलग अलग आलोचकों के या आचार्यों की बातों में हमें समझ में आ जाता है। शुक्रिया।